हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को लेकर एकदम सीरियस है और इस बार एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स, यानी कि वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल आप जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपके एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, टियर फर्स्ट एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वन बाय वन सभी सब्जेक्ट के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहले बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। जनरल अवेयरनेस के अंदर भी हमारी 4-5 सेक्शन आ जाते हैं, जिसमें से करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, साथ ही स्टैटिक जीके। तो वन बाय वन एक-एक सेक्शन के टॉप स्कोरिंग टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी टॉपिक सब्जेक्ट वाइज यहां पर फ्लैश होते रहेंगे, आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और फिर मेक श्योर करिएगा कि आपका एक-एक टॉपिक अच्छे से कवर हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले। तो भाई पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर सेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर से भी 8 से 9 क्वेश्चन सीएचएसएल एग्जाम में गारंटीडली हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा इंपोर्टेंट डेज एंड थीम। 2022 के सभी इंपोर्टेंट डेज और उनके थीम आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन गारंटीडली पूछा जाता है। सेकंड टॉपिक है करंट अफेयर का इंपोर्टेंट बुक्स। 2022 में जितनी बुक्स लिखी गई हैं और उसके ऑथर, वो बुक किसने लिखी है, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में एक क्वेश्चन गारंटीडली बनेगा। थर्ड है अपॉइंटमेंट्स। हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए चुने गए हैं, साथ ही नए इलेक्शन कमिश्नर भी चुने गए हैं, तो जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। साथ ही स्टेट सीएम्स एंड गवर्नर। फ्रेंड्स, भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके करंट में सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, अच्छे से लर्न करिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन गारंटीडली पूछा जाएगा। हाल ही में कई स्टेट के नए सीएम बने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपोर्टेंट समिट्स। फ्रेंड्स, हाल ही में जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर समिट्स हुए, सम्मेलन हुए, जैसे कि ब्रिक्स सम्मेलन हो गया, संघाई सम्मेलन हो गया, क्वाड सम्मेलन होता है, G20, G7, ये सभी सम्मेलन आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। कौन सा सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने करी, भारत की तरफ से किसने उसमें प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है अवार्ड्स। हाल ही में जितने भी अवार्ड्स दिए गए, स्पेशली नोबेल प्राइज 2022 के, पद्मा अवार्ड, साथ ही स्पोर्ट्स अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन गारंटीडली पूछा जाएगा। साथ ही कॉमनवेल्थ 2022 जो कि बर्मिंघम में हुआ था, भारत की तरफ से किसने गोल्ड मेडल जीता, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से रिलेट करता है, ये एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन बनेगा। साथ ही इंपोर्टेंट योजनाएं 2022 में जो नई योजनाएं बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की, गारंटीडली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपको पता है जून 2021 में नया कैबिनेट अपडेट हुआ था, तो कौन सा मंत्रालय किस मंत्री के अंडर आता है, अच्छे से लर्न कर लेना है। साथ ही स्पोर्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, जहां पर स्पोर्ट पर्सन के बारे में पूछ लिया जाता है, खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। साथ ही टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अभी अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है। साथ ही अवार्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था, अब तक उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इसरो कवर किया जाता है, डीआरडीओ कवर किया जाता है। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा इंडेक्स 2022 में जितने भी सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो गया, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स हो गया, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना कि भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है किस इंडेक्स में। तो भाई ये मैंने आपको 13-14 इंपोर्टेंट टॉपिक बताए करंट अफेयर के, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो इससे बाहर करंट अफेयर का मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है, नोट डाउन कर लिए। अब काफी सारे लोग सोच रहे हो कि भैया ये टॉपिक कहां से कवर करें, चिंता मत करिए, 1-2 दिन बाद ही एक अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आऊंगा, सब्जेक्ट वाइज सभी टॉपिक अच्छे से कवर कराऊंगा, स्पेशल मैराथन आपके लिए लेकर आने वाला हूं, बस थोड़ा सा वेट करिए। करंट अफेयर हो गया। जनरल अवेयरनेस का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है हमारा स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी। स्टैटिक जीके ज्योग्राफी में सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा फोक डांसेस, लोक नृत्य, अच्छे से लर्न कर लेने हैं आपको। फेस्टिवल से रिलेटेड हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आजकल बन रहे सीएचएसएल एग्जाम में, ठीक है, कौन सा त्योहार कौन से राज्य से बिलोंग करता है।
बुक और ऑथर जो कि ऑलरेडी पॉपुलर है, फेमस है, बुक्स और उनके ऑथर के बारे में पूछा जाता है। साथ ही नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उनकी लोकेशन पूछी जाती है। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल यानी कि जो हिस्टोरिकल इमारतें हैं और जो प्रसिद्ध मंदिर है उनकी लोकेशंस के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, और कौन सा मंदिर कौन से भगवान से रिलेटेड है। फर्स्ट इन इंडिया यानी कि भारत में कुछ भी प्रथम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिवर डैम लेक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। हेडक्वार्टर और उनकी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही कंट्रीज और कैपिटल और उनकी करेंसी से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी के यही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा। वैसे मैराथन में कवर करा दूंगा, स्टैटिक जीके की जल्दी ही आ रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है जीएस का ही, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, देखिए फ्रेंड, चाहे हमारा मगध साम्राज्य हो, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया हो या फिर मिडिवल इंडिया हो, इनमें आपको फाउंडर ऑफ डायनेस्टी यानी कि जो वंश है उनके फाउंडर, उनके संस्थापक को अच्छे से लर्न कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर नेशनल मूवमेंट्स अच्छे से कवर करिएगा, 1919 से लेकर 1947 तक जितने भी मूवमेंट्स, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं अच्छे से कवर करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार है और उनके जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। साथ ही अमेंडमेंट्स, जैसे कि 42वां अमेंडमेंट्स हो गया संविधान का, 44वां, 76वां, 86वां, 101, 103, 104, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कवर करिएगा। लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नॉमिनेट की जाती है, फिर लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। साथ ही इंपोर्टेंट आर्टिकल कुछ, जैसे कि 324 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, 124 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, 352, 356, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? तो भाई ये हमारा हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। एक है जनरल साइंस, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। जनरल साइंस के अंदर बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। क्लियर है? बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, किसी फाइल के बारे में, विंडो से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार पीएनजी क्या होता है, टीएमपी क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। साथ ही पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। पीरियोडिक टेबल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं। विटामिन और डिजीज से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, जैसे कि बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है, ब्लड कोटेशन कौन से विटामिन की हेल्प से होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने नोट किया है, जिसमें गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही एसआई यूनिट और पीएच वैल्यूज भी लर्न कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी तो जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो करते रहिए सिलेबस देख के। क्लियर है? तो भाई ये हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन खत्म होता है। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स मैंने बहुत ही अच्छे से एनालाइज किए, 5-6 दिन से उन्हीं में लगा हुआ था, तब जाके ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक आपके लिए निकाल के लेकर आया हूं। तो बहुत मेहनत मैंने आपके लिए की है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। इन टॉप स्कोरिंग टॉपिक के बाद आपको सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के अंदर स्पेशली कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। पहला सेक्शन तो हमारा वोकैबुलरी का ही है, जिसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन जाते हैं। साथ ही एंटोनियम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, सिनोनियम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इडियम फ्रेज से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही स्पेलिंग डिटेक्टिंग या फिर मिस स्पेल्ड वर्ड जिसको बोलते हैं, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन गारंटीडली बनते हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर पक्के हो गए। इनके ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा, वोकैबुलरी को तो थोड़ा थोड़ा डेली कवर करते हुए चलिएगा, बेनिफिट आपको मिलेगा। वैसे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने की एक जबरदस्त स्ट्रेटजी आपके लिए बना रहा हूं, 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी। क्लियर है? एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। साथ ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पक्के हैं। क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इजी सा है, कर लोगे। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर से आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा जनरल इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है या फिर टॉप स्कोरिंग टॉपिक रहने वाला है। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हो तो जनरल इंग्लिश के अंदर आप काफी अच्छा स्कोर करके आओगे। बाकी ज्यादा चीजों के ऊपर आपको फोकस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया?
थर्ड सब्जेक्ट है हमारा जनरल इंटेलिजेंस है रीजनिंग, जिसमें से फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्लियर है, या फिर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस भी इसको बोल देते हैं, जहां पर एक इक्वेशन आपको दे दी जाती है और बोला जाता है प्लस की जगह अगर माइनस कर दे, माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिविजिबल, तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा। साथ ही सेकंड डाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन गारंटीडली आपका बनेगा, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा। फोर्थ है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं, सोल्व नहीं कर पाते, इसलिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन टॉपिक को थोड़ा ज्यादा फोकस करेगा। नंबर पजल है, थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आते हैं, काफी सारे लोग फंस जाते हैं, इसलिए इसके ऊपर फोकस करेगा। साथ ही पेपर कटिंग एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग नॉन वर्बल का टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सीरीज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते, इजी है। एम्बेडेड फिगर है, काफी सारे लोग टाइम लगा देते हैं, ये वाला टॉपिक टाइम कंज्यूमिंग होता है रीजनिंग के अंदर, तो नॉन वर्बल का टॉपिक है एम्बेडेड फिगर, जहां पर आपको फिगर एम्बेड करनी होती है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, 2 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही फिगरल क्लासिफिकेशन है, आपको करना होगा, बस इन्हीं टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, बाकी तो इजी टॉपिक होते हैं, जैसे कि सिलोगिज्म क्वेश्चन आता है आप कर लोगे, वेन डायग्राम क्वेश्चन आता है आप कर लोगे, मिरर इमेज क्वेश्चन आता है आप कर लोगे। बाकी जो शुरुआत के 8-9 टॉपिक मैंने आपको बताया, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स इनमें फंस जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। क्लियर है। फाइनल बात करते हैं लास्ट सेक्शन के बारे में, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, जिसमें पहले बात करते हैं बेसिक अर्थमेटिक से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। पहला टॉपिक परसेंटेज है, 2 क्वेश्चन गारंटीडली आएंगे, लिख के ले लीजिएगा। साथ ही रेशियो प्रपोर्शन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन आएगा, साथ ही एवरेज से रिलेटेड 1 क्वेश्चन आएगा और इनिंग वाला क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। नंबर 4 है हमारा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो बेसिक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट आएगा और दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा जहां पर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा गया होगा। साथ ही नंबर 5 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, 3 क्वेश्चन गारंटीडली प्रॉफिट एंड लॉस से आएंगे, थोड़ा सा फोकस करेगा। एक क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से रिलेटेड आएगा, तो डिस्काउंट को भी फोकस करेगा। साथ ही भाई पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड 1 क्वेश्चन पक्का है, इस वाले टॉपिक को फोकस करेगा। साथ ही मिक्सचर और एलिगेशन, इसको कहा तो रेशियो और प्रपोर्शन का टॉपिक ही कहा जाता है, लेकिन मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन पक्का है, फोकस करेगा। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएगा, एक आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन गारंटीडली आएगा। साथ ही टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है, ये तो हो गया बेसिक अर्थमेटिक का। साथ ही मेंसुरेशन में ज्यादा फोकस आपको सर्किल को करना है, ज्यादा फोकस आपको कोन को करना है, ज्यादा फोकस आपको सिलेंडर को करना है और ज्यादा फोकस आपको स्पेयर को करना है। यहां से आपकी मेंसुरेशन में से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन सर्किल, कोन, सिलेंडर, स्पेयर को ज्यादा फोकस किया जाता है, जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है। ट्रिग्नोमेट्री को फोकस करिएगा, अलजेब्रा को फोकस करिएगा, साथ ही बेसिक आएगा, ज्योमेट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं और नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, जहां पर मोस्टली फोकस किया जाता है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, तो इसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। डेसिमल फ्रैक्शन से भी कुछ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर रिलेशनशिप बिटवीन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस इतना ही, अगर नंबर सिस्टम को आप फोकस करते हो तो आपका काम हो जाएगा। हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आई होप आपने देख लिया होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी टॉपिक, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे 4 सेक्शन, जो कि टियर फर्स्ट एग्जाम के लिए फिलहाल मैंने आपको बताए हैं। फिलहाल जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, डजंट मैटर, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक सब्जेक्ट वाइज अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए। अब आप इनको कैसे भी प्रिपेयर करें, किसी टीचर की हेल्प ले, गूगल की हेल्प ले, यूट्यूब की हेल्प ले, बुक की हेल्प ले, वैसे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये मैं आपको मैराथन में कवर करा दूंगा, पूरा जनरल अवेयरनेस करा दूंगा और इंग्लिश की जबरदस्त मैराथन आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, प्रिपेयर कर रहा हूं मैं इन जबरदस्त मैराथन को। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग आएगी, जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम टाइम में इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो को वेट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी फ्रेंड्स लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट के लिए आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सोनू एल हाउस के नाम से आपको मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।